नमस्कार। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार। छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दिया संदेश। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने, छात्रों से माफी मांगने और सदन में चर्चा की मांग। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर आरोप, कहा छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल। मॉनसून सत्र में रुकावट का भी लगाया आरोप। सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल की। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अस्पताल में वांगचुक से मिले। सिक्किम के नामची टनल हादसे में मरने वालों की संख्या 20 हुई। 5 मजदूर अब भी फंसे हैं। सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। आसाम में बाढ़ का कहर, 24 घंटे में 21 लोगों की मौत। 872 गांव जलमग्न। सेना बचाव कार्य में जुटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है, राहुल अखिलेश हिरासत के बाद रहा और प्रधानमंत्री आवास के बाहर से हिरासत में लेने के बाद रिहा किया गया। कानपुर से इटावा तक चला धरना प्रदर्शन। 13 जिलों में देर रात चला धरना प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में सीएम योगी पहुंचे हुए। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। वैचारिक अधिष्ठाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी पर पुष्पार्चन कर इस बूथ सम्मेलन का शुभारंभ करें। पूज्य महाराज जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मां के लिए सम्मानित मंच और उपस्थित सम्मुख सभी सम्मानित बूथ अध्यक्षों से अनुरोध। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। गोरखपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं।
को चरण वंदन करते हुए समृद्ध मंच को प्रणाम करते हुए महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता जी को स्वागत भाषण और विषय प्रस्तावना के लिए शामिल करता हूं। पुष्पगुच्छ देकर पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। मैं अनुरोध करूंगा महानगर के अध्यक्ष जी से कि स्वागत भाषण और विषय प्रस्तावना अर्पण करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। बोले भारत माता की। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिंदाबाद। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर नगर विधानसभा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में हम सब लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हुआ है। हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विनोद राय जी का। हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का। हम स्वागत करते हैं गोरखपुर के अत्यंत ही लोकप्रिय सांसद माननीय श्री रवि किशन शुक्ल जी का। हम स्वागत करते हैं गोरखपुर के माननीय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी का, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी का, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी का, मंच पर विराजमान अन्य अतिथियों का सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए पूज्य महाराज जी नगर विधानसभा के आज के इस बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी हमारे नगर विधानसभा में कुल 5 मंडल है, 77 शक्ति केंद्र है और कुल बूथ 457 है। 457 के 457 हमारे बूथ अध्यक्ष आए हैं। इसी तरह पूज्य महाराज जी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में कुल 5 मंडल है और 66 शक्ति केंद्र है। 435 बूथ अध्यक्ष हमारे हैं। वहां के भी पूरे हमारे सभी बूथ अध्यक्ष आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो बंधुगण उपस्थित हैं, मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि आप सब बाहर बैठने की व्यवस्था है। आदरणीय चंदन जी, आप लोगों को लेकर सम्मान पूर्वक मैं ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विपिन सिंह से सादर अनुरोध करूंगा कि इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में अपने उद्बोधन से सभी सम्मानित बूथ अध्यक्षों को गोरखपुर से आपको तस्वीर दिखाए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे दिल्ली से, जहां पर राहुल अखिलेश हिरासत के बाद रिहा और आवास के बाहर से हिरासत में लेने के बाद रिहा किया गया। कानपुर से इटावा तक चला धरना प्रदर्शन। 13 जिलों में देर रात तक चला धरना प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से इटावा तक चला धरना प्रदर्शन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, राहुल अखिलेश हिरासत के बाद रिहा।
कानपुर से इटावा तक चला धरना प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अहम खबर आपको हम बता दें। 13 जिलों में देर रात तक चला धरना प्रदर्शन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर आरोप, छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। कहा मानसून सत्र में रुकावट करना चाहते हैं राहुल और राहुल गांधी कर रहे हैं छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको हम बता दें, छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप राहुल गांधी पर लगाते नजर आए। मानसून सत्र में रुकावट चाहते हैं राहुल, ये बड़े आरोप लगाए गए। दिल्ली से खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता दें, छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। दिल्ली से खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा आरोप, छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का राहुल गांधी पर लगाया आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर है, सीजेपी के संसद मार्च के बाद एक्शन में पीएम मोदी। कहा निर्दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा, मैदान में धुरंधर वकीलों की फौज। सीजेपी के संसद मार्च के बाद एक्शन में पीएम मोदी। सीजेपी के संसद मार्च के बाद एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीजेपी के संसद मार्च के बाद एक्शन, सीजेपी के संसद मार्च के बाद एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, सीजेपी के संसद मार्च के बाद एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कहा निर्दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा, मैदान में धुरंधर वकीलों की फौज। सीजेपी के संसद मार्च के बाद एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली से खबर, सीजेपी के संसद मार्च के बाद एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, निर्दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा, मैदान में धुरंधर वकीलों की फौज। बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएंगे। संसद भवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कड़ी की गई संसद भवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था।
दिल्ली से खबर है, विपक्षी दलों के सांसदों का विरोध प्रदर्शन। संसद परिसर में छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, छात्रों की मांगों पर कार्रवाई की मांग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संसद परिसर में छात्रों के मुद्दों पर विपक्ष का प्रदर्शन, अहम जानकारी आपको हम बता दें। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की बात सामने आई है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, विपक्षी दलों के सांसदों का विरोध प्रदर्शन, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात, 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात, 4 परियोजनाओं का लोकार्पण, 10 का होगा शिलान्यास और गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात की बात सामने आई है, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, आम महोत्सव में सीएम धामी ने किसानों को सराहा, किसानों को बताया उत्तराखंड की ताकत, कहा धर्मनगरी बनेगा विकास की नई पहचान। आम महोत्सव में सीएम धामी ने किसानों को जमकर सराहा है, आम खबर आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आम महोत्सव में शामिल हुए सीएम धामी ने किसानों को जमकर सराहा। करहल में पूर्व एमएलसी हाउस अरेस्ट अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पर विरोध थाने में धरने की थी तैयारी और करहल में पूर्व एमएलसी हाउस अरेस्ट किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम करहल से बता रहे हैं, जहां पर थाने में धरने की तैयारी की थी, लेकिन उससे पहले अरेस्ट किए जाने की बात, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध को लेकर अहम बातें सामने आ रही थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वीडियो वायरल। प्रदर्शन के दौरान एक जूता पहने दिखे राहुल गांधी। प्रदर्शन के बाद राहुल ने पीएम को दिया सीधा संदेश। सदन में छात्रों के मुद्दे पर डिबेट की मांग की। राहुल गांधी ने मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों पर दर्ज केस हटाए जाएं, प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे, हम सदन में चर्चा चाहते हैं। ये बड़ी बातें सामने आई हैं राहुल गांधी की ओर से, अहम बातें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संगठनात्मक कार्यक्रम के तहत पिंजौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मानिकपुर गांव में कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की और संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय की भावना पर जोर देते हुए 30 गज का प्लॉट प्राप्त लाभार्थी कार्यकर्ता के घर पर संगठनात्मक बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और कार्यकर्ताओं से जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान भी किया है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है चरखी दादरी से, जहां पर आपको बता दें कि काकडोली हट्टी गांव के ग्रामीणों में चल रही चकबंदी प्रक्रिया को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने डीसी मनदीप कौर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। किसान प्रदर्शन के मद्देनजर लघु सचिवालय में पुलिस बल तैनात रहा। मेरे गांव की चकबंदी हुई थी, जिसके कारण 5-7 जो है कमेटी के मेंबर, उन्होंने हमारी खेती का किसी का तो कुछ बना दिया, किसी का कुछ, हमारी खेती का बिल्कुल टी टाइप बना दिया, जिसे ना तो हम जोताई कर सकते हैं, ना हम पाइपलाइन लगा सकते हैं। हमने कई बार प्रशासन के एप्लीकेशन भी लगाई है और गए भी हैं, चक्कर काटे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसमें जैसे एक मुरबे में 25 एकड़ जमीन होती है, उसमें कुछ बची की जमीन बची है, कहीं 2 करनाल कहीं 6 करनाल। उस जमीन का न तो कोई रास्ता लगाएगा, न वो जमीन मतलब किसी मालिक की बनाएगी और न वो पंचायत की बनाएगी। कुछ मतलब प्रशासन के जो चाहते किसान है, वो जमीन उनके खेत के बिल्कुल साथ में लगा दी, उसकी म्याल डोल भी अलग नहीं बताई गई। हम समस्त ग्राम वासियों ने दिनांक 13/7/2026 को माननीय सरकार, हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमने ये डिमांड की थी कि जो ये चकबंदी हमारे गांव में हुई है, ये भ्रष्ट अधिकारी एसीओ की अगुवाई में हुई है, जिसका नाम बलवान सिंह है, जो कि 2.5 लाख की रिश्वत में आज झज्जर जेल में बंद है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव जमाल स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक पर हुए कथित जानलेवा हमले के विरोध में ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में बैठकर दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और पीड़ित अध्यापक को न्याय दिलाने की मांग की है। बैठक में पहुंचे जमाल पुलिस चौकी प्रभारी राजकुमार ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना के कई घंटे बाद तक FIR दर्ज नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। गौरतलब है कि एक दिन पहले विद्यालय में 10वीं कक्षा के एक नाबालिग छात्र पर अध्यापक सुनील कुमार पर पेचकस से हमला करने का आरोप लगा था। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी गुड़गांव में कि टेलमिसार्टन AM करके जो एक दवाई है वो नकली बिक रही है, जिसके परिणाम स्वरूप एक हमारे गुरचरण सर है, सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, और स्टेट ड्रग कंट्रोलर जी को इन्फॉर्म करके उन्होंने आदेश दिए कि इसका एक जॉइंट ऑपरेशन किया जाए। तीनों ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स जॉइंटली इस ऑपरेशन को कंडक्ट करेंगे और इस रैकेट को बस्ट करेंगे। उसी कड़ी में जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमें पता चला कि ये जो श्री बालाजी फोरियम करके एक होलसेल ड्रग लाइसेंसी है, जिसके पास दवा बेचने का कोई लाइसेंस अभी तक हमारे पास जो वैलिड लाइसेंस है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। एक को दिल्ली से अरेस्ट किया गया है जिसका नाम जुवेर है, उसको आज कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें उसको 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है और आगे की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके बाद जैसे वो आता है तो एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जाएगी। तो सर कितनी दवाएं थी टोटल और कितनी इन्वेंट्री थी और कहाँ ये बेच चुके थे अभी तक? एक टाइप की मेडिसिन है जिसका नाम टेल्मा AM है, जिसमें टेलमिसार्टन और एम्लोडिपिन है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, और इसकी 178 स्ट्रिप्स हम लोगों को बरामद हुई है गुड़गांव के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से।
हरियाणा के सिरसा जिले के गांव जमाल स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक पर हुए कथित जानलेवा हमले के विरोध में ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में बैठकर दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और पीड़ित अध्यापक को न्याय दिलाने की मांग की है। बैठक में पहुंचे जमाल बलस चौकी प्रभारी राजकुमार ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना के कई घंटे बाद तक FIR दर्ज नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। गौरतलब है कि एक दिन पहले विद्यालय में 10वीं कक्षा के एक नाबालिग छात्र पर अध्यापक सुनील कुमार पर पेचकस से हमला करने का आरोप लगाया था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना मंडी स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के द्वारा सोनम वांगचुक के समर्थन और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी किए जाने के मामले में विद्यालय के प्राचार्य नरेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन की 4 सदस्यीय जांच समिति ने अपने रिपोर्ट में विद्यालय के किसी भी शिक्षक या कर्मचारी की भूमिका से इनकार करते हुए उन्हें क्लीन चिट दी है। जांच में सामने आया कि 17 जुलाई को 10 से 12 छात्राओं ने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर स्कूल की छुट्टी के बाद विद्यालय से कुछ दूरी पर स्वयं तैयार किए गए पोस्टरों के साथ प्रदर्शन किया था। 17 तारीख की एक घटना है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पैना मंडी के बच्चों ने लगभग 2:35 पर स्कूल यूनिफॉर्म में थे, वो विद बैग थे, उन्होंने कुछ नारे लगाए, ठीक है, और वो घर जाने से पहले यानी स्कूल से निकलने के बाद उन्होंने नारे लगाए। तो वो नारे जिस तरह के नारे थे, भाई शिक्षा बचाओ या जो दूसरी चीज़ें थी या सरकार के खिलाफ उनका रोष था, इस तरह के उनके नारे रहे। तो उस मामले में बल्कि प्राचार्य महोदय के संज्ञान में मामला शायद नहीं था, क्योंकि हमने जांच की तो उन्होंने यही बताया कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं था। बाद में उनको पता लगा वो स्कूल में नहीं रहे, ठीक है। तो ये तो खैर सरकार का मुद्दा है, सरकार ने देखना है। बाकी इस श्री नरेश कुमार जी जो पैना मंडी के प्राचार्य हैं, नरेश कुमार को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। फरीदाबाद में मंगलवार की सुबह हुई हल्की बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। नेशनल हाईवे 19 पर जल भराव होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जल भराव हटाने के लिए नगर निगम को टैंकरों की मदद से पानी निकालना पड़ा। इस स्थिति के बाद हाईवे पर बनाई गई नालों की कार्यप्रणाली और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल निकासी व्यवस्था प्रभावी होती तो हल्की बारिश में हाईवे पर पानी नहीं भरता, टैंकरों से पानी निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रेवाड़ी से खबर है, जहां SDM के खिलाफ धरना दे रहे अधिवक्ताओं को पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का समर्थन मिला। इन्होंने अधिवक्ताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच और SDM के तबादले की मांग उठाई। कैप्टन ने नीट पेपर लीक मामले और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अपना जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी का धरना चल रहा है SDM के खिलाफ, और SDM की जो कार्य प्रणाली है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। तमाम जो वकील हैं उनके पास जब डेट लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि सबको डेट मैं दूँ, जबकि रीडर का काम है डेट देना। अब जो है SDM साहब कई बार तो 5-5 बजे तक नहीं मिलते, तो बेचारे वकील वहाँ चक्कर काटते फिरते हैं। फिर रिश्वत देने की भी जो आरोप लग रहे हैं, और डिप्टी कमिश्नर की भी नोटिस में ला दिया। यहाँ के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनको भी मालूम है इसके बारे में, और विधायक को भी मालूम है, लेकिन कोई भी संतुष्ट जो जवाब नहीं मिल रहा, ना ही इनकी बदली की जा रही। तो मेरी जो है आज मैं वकील भाइयों से मिला और हमने जाकर जो है
उनसे उनको आश्वासन दिया। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। फिरोजपुर के एक होटल में 25 वर्षीय कुलवंत सिंह का शव कमरे के अंदर पंखे से लटकता मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार कुलवंत सिंह ने होटल में कमरा लिया था और कुछ देर बाद उनसे मिलने एक परिचित युवती आई, जो करीब 1 घंटे के बाद वहां से चली गई। बाद में होटल स्टाफ जब कमरे की सफाई के लिए पहुंचा तो युवक का शव पंखे से लटका मिला। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के कारणों की जांच की जा रही है। ਇਹ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰੂਮ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਆਉਂਦੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਨੌਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰੂਮ ਚੈੱਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਲਟਕਦੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਦਾਈ ਖੜੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਦਾਨਾ ਸਵੀਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर में विधानसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं और विपक्ष सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जिस तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव कमजोर और प्रभावहीन साबित हुआ था, उसी तरह यह प्रस्ताव भी केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न तो ठोस मुद्दे हैं और न ही जनता का समर्थन है। बड़ी जानकारी सामने आई जहां पर ये अहम बातें कही गई हैं। आज कांग्रेस की क्या स्थिति है पूरे देश में सबको मालूम है और अपना महज और औपचारिकता ही वो लोग पूरा करेंगे। जिस तरह से यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी विपक्ष जो अभी अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, कितना कमजोर और लचर था, उसी तरह से वहाँ भी विपक्ष अपना औपचारिकता खाली निभाएगी। राजनांदगांव जिले की दुमका तहसील के ग्राम हरडोवा में सरकारी चारगाह भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों ने सालों से मवेशियों के लिए उपयोग में आने वाली चारागाह भूमि पर कब्जा कर लिया, जिससे पशुओं के सामने चराई का संकट खड़ा हो गया है। और इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच गंभीर जी अश्विनी जंघेल और अन्य ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राजनांदगांव कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर चारगाह भूमि का सीमांकन कर तत्काल अतिक्रमण हटाने की मांग की है। और यहाँ अतिक्रमण के संबंध में हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे और कलेक्टर महोदय नहीं होने के कारण आवेदन जिला सीओ के द्वारा लिया गया और हमें आश्वासन मिला है कि इस अतिक्रमण को जांच कर कार्यवाही करेंगे। सर, प्रशासन से हमारी मांग इतनी है सर कि हमारी जो अतिक्रमण जो जगह है, जो चारागाह के नाम से जो बुजुर्गों ने रखे थे, वो जगह कम से कम खाली करवा के दे और अतिक्रमण जितने भी अतिक्रमण किए सर वो खाली करा के दे। ये हमारी प्रशासन से मांग है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंबिकापुर के मणिपुर थाने में दर्ज मामले में डीआईजी और एसएसपी के निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आरोपियों पर क्रिप्टो ऐप के निवेश कर अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर विद्याचरण राव से 10,000 रुपए ठगने का आरोप है। पुलिस के अनुसार 19 जुलाई 2020 का होटल फिल आनंदम में सेमिनार आयोजित कर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का